अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन निहारी। बहुत ही आसान और मज़ेदार, कम मसाले मैंने यूज़ किए हैं और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत आसान मेथड है। जिनको निहारी का मेथड बहुत मुश्किल लगता है, आप इस मेथड से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी और मज़े की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास सबसे पहले जो है वो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, और 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, और जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास जो है 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। 3 टेबल स्पून ही मेरे पास आटे का है, नॉर्मल आटा। इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ गई तो फिर मैंने इसको उतार लिया। इसके अलावा ड्राई मसालों में मेरे पास ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, इस तरह की होती है। इसको मैंने 1 कप पानी में बॉईल कर लिया है। जब ये सॉफ्ट हो गई तो फिर मैंने इसको उतार लिया। ड्राई मसालों में मेरे पास ये 2 अदद तेज़पात हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा जो निहारी के लिए मसाला चाहिए होगा वो 1 टीस्पून ही मैंने सौंफ ले लिया है, 1/2 टीस्पून ये बादियान का फूल है मेरे पास। इन दोनों चीज़ों को मैं गरम मसाले पाउडर और जायफल जावित्री के पाउडर के साथ इसको जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी, और ये हमारा निहारी का मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप इन चारों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के पीस लें। बहुत मज़े की ये बन जाती है निहारी। और इसके अलावा मेरे पास ये 1 कप ऑयल है, 1 कप ऑयल ले लिया है। ये गार्निशिंग के लिए मेरे पास लेमन है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है, और ये अदरक है। 1 कप दही है, और ये गोश्त आधा किलो लिया है। नॉर्मल जो सालन में बोटियाँ यूज़ होती हैं बग़ैर हड्डी की, मैंने वो वाला गोश्त ले लिया है। ये बग़ैर हड्डी के है। कोई ये निहारी के लिए स्पेशली जो गोश्त चाहिए होता है वो मैंने नहीं लिया। जो मेरे पास घर में रखा हुआ था सालन के लिए, मैं वही जो है गोश्त यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल बोटियाँ हैं जो सालन की होती हैं बग़ैर हड्डी के। और अब मैंने ये ऑयल डाल दिया था, उसमें मैंने प्याज ब्राउन करके अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त ऐड कर लिया। लहसुन अदरक ऐड करूँगी मैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। लहसुन अदरक की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए। अब इसके बाद मैं ये ड्राई मसाले डाल दूँगी, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और ये धनिया पाउडर। ये डाल के मैं थोड़ा सा भून लूँगी इसको 1 से 2 मिनट के लिए। ये मसाले डाल दिए मैंने, इसको मिक्स कर लें। अब मैंने ये जो कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास थी, इसको और दही को एक साथ मैंने ब्लेंड कर दिया है और इसका पेस्ट बना के अब मैं ये ऐड कर रही हूँ। 1 कप दही था मेरे पास और ये 1 अदद कश्मीरी लाल मिर्च थी जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। इन दोनों को ब्लेंड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सिंपल चूल्हा तेज़ करके आप ये दही का पानी ड्राई कर लें, और ये देखें दही का पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैंने जो मसाला रेडी किया था निहारी मसाला, वो मैं ऐड करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। आप चाहें ये तेज़पात ये ऐड कर दिए मैंने। अब चाहें तो आप इसको भून लें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मैंने भी यही किया था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको भून लिया था। मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो गया और ये मसाला बहुत अच्छा सा जो है वो रेडी हो गया। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस आप मसालों का कच्चापन दूर होना चाहिए। आप इसको 2-2 मिनट के लिए पानी डाल के भूनते जाएं और मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। जब मसाला मेरा भुन गया तो मैंने इसमें से जो ऑयल था ये मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ये मैं एंड में डालूँगी।
जब हम आटा डालते हैं तो जो ऑयल है वो गायब हो जाता है, तो इस वजह से ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब मैं ये पानी ऐड करूँगी। 3 ग्लास मैंने पानी के ऐड कर लिए हैं इसमें गोश्त गलाने के लिए। आप चाहें तो इसको कुकर में भी डाल सकते हैं। आप इस स्टेज पर इसको जो है वो कुकर में पानी डाल के जो है 10 मिनट के लिए आप कुकर चला दें गोश्त को गलाने के लिए। मैं इसको ऐसे ही गला लूँगी, गोश्त मेरा जल्दी गल जाएगा। ये देखिए, जब इस पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, आपको जल्दी चाहिए तो आप बेशक आप इसको कुकर में गला सकते हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब मैं इसमें जो आटा था मेरे पास वो ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो है वो जब गोश्त गल जाता है फिर आटा ऐड करते हैं। मैं जो है स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ, ताकि आटा और गोश्त जो है वो दोनों अच्छे से गल जाएं और वो फिर अच्छी सी एक लेस बन जाती है जब आटा पकता रहता है गोश्त के साथ। आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी नहारी की लेस भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये मैंने आटा इसमें ऐड कर दिया। अब मैं ये ढक के इसको हल्की आंच पे गोश्त गल जाने तक इसको पकाऊंगी। ये मैंने इसको ढक्कन बंद कर दिया। अब गोश्त गल जाने तक मैं इसको पकाऊंगी बिल्कुल दम वाली आंच पे। ये गोश्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। मैंने इसको 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था। 45 मिनट में मेरा ये बकरे का गोश्त जो है वो गल जाता है। कुकर में गलाना है तो 10 मिनट में गल जाएगा। ये देखें, बिल्कुल जैसे नहारी का गोश्त गल जाता है वैसे ये गल चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। ये लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें दही की और लेमन जूस की बहुत अच्छी सी खटास है। जो टाटरी डालते हैं मसाले में, दही ने और लेमन जूस ने उसी का काम किया है। आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जो रेडीमेड मसाला में का टेस्ट आता है, आपको वही टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसको मैंने गाढ़ा कर लिया। आप जितना चाहें इसको गाढ़ा रखें, जितना पतला रखना चाहते हैं पतला रखें, जैसे आपको पसंद है आप वैसे रखें। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार नहारी रेडी हो गई, बहुत कम मसालों में, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जो मेरे पास घर में मसाले होते हैं मैंने उन्हीं मसालों को यूज़ करते हुए वही गोश्त जो मेरे पास रखा हुआ था वही मैंने यूज़ किया है। और ये हमारी निहारी जो है वो आधे घंटे में तैयार हो गई। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर हमने नहीं किया कि ये लाओ वो लाओ, ये चीज़ डालो वो चीज़ डालो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम चीज़ों में बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा अरोमा और बहुत अच्छा टेस्ट है। अब ये मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी ऊपर से। इसके साथ आप चीज़ें जो है वो लेमन जूस, हरी मिर्चें, धनिया और जो अदरक आप वो साथ रखें और आप इंजॉय करें। इंशाल्लाह आप बनाएं, मुझे बताएं कैसी बनी। और जो चीज़ समझ नहीं आई, अगर कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत मज़े की है, आप ट्राई करें, दुआ में याद रखें। जाते जाते एक बात जो मैं कहती हूँ, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और आसानियाँ बांटें।